दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे स्नो वाइट की असली कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक दिन एक राज्य की रानी अपने महल की खुली खिड़की में बैठ के कपड़े सी रही थी। सर्दियों का मौसम था और बर्फ गिर रही थी। रानी का ध्यान बाहर के सुंदर नजारे पे था। तभी गलती से उसने अपनी उंगली में सुई चुभो दी, जिससे उसके खून की 3 बूंदें ताजी बर्फ पर गिरी। सफेद बर्फ पर गिरी उन लाल खून की बूंदों को देखकर रानी ने मन ही मन में सोचा, काश मुझे एक सुंदर लड़की हो जिसकी त्वचा इस बर्फ की तरह सफेद हो, जिसके होठ मेरे खून की तरह लाल हो और उसके सुंदर काले घने बाल हो। कुछ वक्त बाद ही उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम उसने स्नो वाइट रखा। पर एक दिन अचानक से किसी कारण से महारानी की मौत हो गई। अगले ही साल स्नो वाइट के पिता ने यानी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली। राजा की नई पत्नी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर उसका स्वभाव खराब था। वो दुष्ट और घमंडी थी। नई रानी के पास एक जादुई आईना था, जिससे वो हर सुबह पूछा करती थी, ए जादुई आईने, मुझे बता, इस राज्य में सबसे गोरी कौन है? और वो आईना जवाब देता था, इस राज्य में तुम ही सबसे गोरी हो और तुम ही सुंदर हो। और ये सुन के रानी को बहुत ही खुशी होती, क्योंकि वो जादुई आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता था। पर जैसे जैसे हमारी छोटी रानी स्नो वाइट बड़ी हो रही थी, उसकी सुंदरता हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर कुछ ही साल बाद वो महारानी से भी सुंदर हो गई। फिर रानी ने जब आईने से पूछा, ए जादुई आईने, मुझे बता, इस राज्य में सबसे गोरी कौन है? इस राज्य में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। ये सुनकर रानी को बहुत बड़ा धक्का लगा और उस दिन से वो स्नो वाइट से बहुत जलने लगी और वो हमेशा स्नो वाइट का बुरा करने के बारे में ही सोचती थी। एक दिन तो महारानी ने हद ही कर दी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर खत्म कर दे और लौटते हुए सबूत के तौर पर उसका कलेजा काट के लाए। हुक्म के मुताबिक सैनिक राजकुमारी को जंगल में ले जाते हैं। जब उनमें से एक सैनिक राजकुमारी को मारने के लिए हथियार उठाता है, तो मासूम राजकुमारी को देख के वो अपना निर्णय बदल देता है। राजकुमारी को जिंदा छोड़ वो सैनिक उसे बताते हैं कि अगर उसको अपनी जान प्यारी है तो वो इस राज्य से बहुत दूर चली जाए। लौटते वक्त सैनिक सबूत के तौर पर किसी जंगली जानवर का कलेजा रानी के सामने पेश करते हैं। जंगल में बहुत दिन भटकने के बाद स्नो वाइट को कुछ दूर एक झोपड़ी नजर आती है। असल में उस झोपड़ी के मालिक 7 बौने होते हैं, पर उस वक्त वो झोपड़ी खाली होती है, तो वहां से स्नो वाइट खाना खा लेती है और एक छोटे से खटिए पे वो सो जाती है। जब वो 7 बौने घर लौटते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि उनके घर में कोई घुस गया है, क्योंकि खाने का सब सामान वहां पे अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। तभी स्नो वाइट उठ जाती है और गुस्से में चर्चा करते हुए उन बौनों को देखकर चौंक जाती है। फिर वो उन्हें अपनी सारी हकीकत बताती है, तो उन्हें स्नो वाइट की बहुत दया आती है। पर वो बौने एक शर्त पर स्नो वाइट को घर पर रखने को राजी होते हैं कि वो 7 बौने जब बाहर हो तो घर का ख्याल रखे और किसी को भी अंदर आने ना दे। कुछ दिन बाद रानी आईने से फिर से पूछती है, ए जादुई आईने, मुझे बता, इस राज्य में सबसे गोरी कौन है? और वो आईना जवाब देता था, कहने के लिए तो तुम ही खूबसूरत हो, पर राज्य के पास मौजूद जंगल में स्नो वाइट तुमसे 1000 गुना सुंदर है। ये सुनकर महारानी बौखला जाती है। उसे समझ आता है कि सैनिकों ने उसे धोखा दिया है और स्नो वाइट
अभी भी जिंदा है। फिर वो खुद ही स्नो वाइट को मारने की योजना बनाती है। फिर महारानी अपना भेष बदल के कंघी बेचने वाली एक औरत का रूप धारण कर लेती है और जंगल में स्नो वाइट को ढूंढने निकल पड़ती है। जंगल में चलते चलते वो 7 बौनों की उस झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है तो स्नो वाइट दरवाजा खोलती है। स्नो वाइट के बालों की तारीफ करते हुए जहर लगी हुई एक कंघी वो उसे बेचती है। उस कंघी के इस्तेमाल के तुरंत बाद ही स्नो वाइट बेहोश हो जाती है। फिर भेष बदलकर आई महारानी उसे मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। पर स्नो वाइट की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो 7 बौने वक्त रहते ही घर लौट आते हैं और उसे बचाते हैं। फिर दूसरे दिन महारानी आईने से पूछती है, ए जादुई आईने, मुझे बता इस राज्य में सबसे गोरी कौन है? और वो आईना जवाब देता था, इस राज्य में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। स्नो वाइट अभी भी जिंदा है ये सुनकर महारानी का खून खौल उठता है और वो कहती है कि इस बार तो मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। इस बार वो भेष बदलकर फल बेचने वाली का रूप धारण कर लेती है और जंगल की ओर निकल पड़ती है। झोपड़ी के पास पहुंचने के बाद वो स्नो वाइट को कुछ फल खरीदने के लिए कहती है, लेकिन डरी हुई स्नो वाइट इस बार कुछ भी खरीदने के लिए मना कर देती है। फिर रानी उसे एक सेब मुफ्त में पेश करती है। फल बेचने वाली उस बूढ़ी औरत को बुरा ना लगे इसीलिए स्नो वाइट उस फल का स्वीकार करती है, लेकिन स्नो वाइट आधा फल उस बुढ़िया को खाने को कहती है। लेकिन चतुर रानी ने केवल आधे फल में ही जहर डाला होता है, तो वो जहर वाला लाल हिस्सा स्नो वाइट को देती है और अच्छा वाला सफेद हिस्सा खुद खाती है। जहर वाला फल खाकर स्नो वाइट मरती नहीं है, पर कोमा जैसी अवस्था में चली जाती है। स्नो वाइट मर चुकी है ये सोचकर रानी वहां से चली जाती है। इस बार वो 7 बौने बहुत कोशिशों के बाद भी उसे होश में नहीं ला पाते। फिर वो उसे मरा हुआ समझकर कांच के एक बड़े से बक्से में बंद कर अपने ही झोपड़े में सुरक्षित रख देते हैं। दूसरे ही दिन एक सुंदर नौजवान राजकुमार वहां से गुजर रहा होता है। पानी पीने के लिए वो राजकुमार उन बौनों के घर में प्रवेश करता है। पानी पीते वक्त उसे कांच में बंद वो सुंदर सी राजकुमारी मतलब स्नो वाइट नजर आती है। स्नो वाइट की पूरी कहानी सुनने के बाद राजकुमार को स्नो वाइट से प्यार हो जाता है। वो उन 7 बौनों से गुजारिश करता है कि स्नो वाइट को उसके हवाले कर दिया जाए, पर वो बौने मना करते हैं। फिर भी राजकुमार स्नो वाइट को बक्से से निकाल के कंधे पे उठा लेता है। तभी अचानक से स्नो वाइट के मुंह से जहरीला सेब का टुकड़ा गिरता है। थोड़ी ही देर में स्नो वाइट को धीरे धीरे होश आता है। कुछ ही मुलाकातों के बाद राजकुमार उससे प्यार का इजहार करके शादी के लिए राजी कर लेता है। फिर शादी के लिए स्नो वाइट के कहने पे वो स्नो वाइट के पिता को और उसकी सौतेली माँ को भी न्योता भेजता है। जब शादी का न्योता महारानी को पहुंचता है तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता। इस बात की पुष्टि करने के लिए वो फिर से एक बार आईने से पूछती है, जादुई आईने, सच सच बता, इस राज्य की सबसे खूबसूरत महिला कौन है? इस राज्य में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। आईने का जवाब सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन स्नो वाइट को अपनी आंखों से देखने के लिए वो उसकी शादी में चली जाती है और शादी में सामने खड़ी स्नो वाइट का सौंदर्य देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इसी गुस्से के कारण उसे दिल का तेज दौरा पड़ता है और तभी उसकी मौत हो जाती है। शादी के बाद स्नो वाइट और राजकुमार हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।